हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग क्या होता है वो जाना कि उसमें कैसे ओपन करेंगे फाइल को, कैसे क्लोज करेंगे, कैसे राइट मोड में खोलते हैं, कैसे हम उसको इन मोड में खोलते हैं, मतलब रीड मोड में खोलते हैं। तो अब आज हम इस वीडियो में उसका ही एक इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, जिससे कि आपको ये फाइल हैंडलिंग में कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वो आपको आ जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये प्रोग्राम खुद से एक बार अपने पीसी या लैपटॉप पे प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से आए। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल .cpv नाम से बना के रखा है। तो इसमें मैंने क्या किया है, fstream नाम का मैंने इंक्लूड किया है हेडर फाइल, जिसमें हम दोनों इस प्रोग्राम में एक्चुअली इनपुट और आउटपुट दोनों कराने वाले हैं। पहले हम कुछ राइट कराएंगे कुछ डेटा फाइल में, फिर उसी को हम रीड कराएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमने fstream यूज किया है। इंक्लूड iostream हेडर फाइल, फिर आता है हमारा यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमारा शुरू होता है इंट मेन फंक्शन, बॉडी जो हमारी मेन बॉडी होती है प्रोग्राम की, वो स्टार्ट होगा इंट मेन कैट डेटा 100। अब हमने डेटा एक एरे लिया है कैरेक्टर टाइप का, और उसमें 100 उसमें हम 100 तक का डेटा वैल्यूज एंटर करा सकते हैं। अब तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम कैसे एक प्रोग्राम को बनाते हैं और रीड करते हैं, जितना अभी तक कंसेप्ट हमने देखा है। आई होप आपने वो वीडियोस देखी है सारी और प्रैक्टिस भी किया होगा। सो आगे हम बनाते हैं ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल का एक ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम किसी फाइल में कैसे रीड और राइट कराएंगे ऑब्जेक्ट का यूज करके। हम राइट कराने के लिए ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको यूज करके एक फाइल में हम राइट कराएंगे। अगर हमें रीड करानी है कुछ फाइल से, हम इफ स्ट्रीम का भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रीड कराएंगे। तो ऐसे करके हम रीड और राइट करा सकते हैं, हम डायरेक्ट सी आउट सीन नहीं करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट ऐड किया है फॉर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ओपन अ फाइल इन राइट मोड। अब हम पहले फाइल में कुछ राइट कराएंगे, मतलब कुछ डेटा एंट्री कराएंगे, जिसको हम बाद में रीड कराएंगे। सो ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। आप आउट फाइल की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने आउट फाइल इसलिए दे दिया जैसे कि आपको समझ आए, रिलेट हो कि हम इसको आउटपुट मोड में, मतलब होता है कि राइटिंग मोड में खोल रहे हैं फाइल को। तो आउट फाइल डॉट ओपन ए फाइल डॉट डैट। तो ये जो स्टेटमेंट करा है, इस लाइन का मतलब होता है कि हमने एक फाइल ओपन करी है, जिसका हमने जो नाम है वो दिया है ए फाइल डॉट डैट। ठीक है, तो ये हमने एक फाइल का नाम दिया है और इसको आउटपुट मोड में ओपन किया है। तो हम जो है उसका हमेशा ही ऑब्जेक्ट डॉट, मतलब जो भी हमें फंक्शन करना है या जो भी ओपन करना है, क्लोज करना है, उसको ऐसे करके ही हम उसको एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। तो अगर हमने राइट कराना है तो हमने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज किया डॉट ओपन, और फाइल का नाम इसमें आता है डबल कोट्स में ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये हमने ओपन कर लिया है एक फाइल। उसमें हम पहले यूजर को डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन में सी आउट का यूज करके कि राइटिंग टू अ फाइल, जिससे कि पता चले कि हम फाइल में कुछ राइट करा रहे हैं। तो मैंने एक स्टेटमेंट ऐसे डाल दिया है कि राइटिंग मतलब हम अब फाइल में कुछ लिखने वाले हैं। एंडल अगले लाइन में आ जाएगा कि फिर सी आउट एंटर योर नेम, हमने एक नेम एंटर कराना है। तो यूजर को ये डिस्प्ले होगा और वो अब एक नाम देगा, तो उसके लिए सीन डॉट गेट लाइन डेटा 100। तो हमने जो एक एरे बनाया था डेटा का, जो कैरेक्टर टाइप का था, उसमें 100 तक की वैल्यूज, मतलब 100 टाइप के कैरेक्टर्स तक आ सकते हैं। तो हम वो यूजर से लेंगे गेट लाइन कि वो कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे सकता है। तो जितने भी देगा हम वो इनपुट करा लेंगे, जो भी वो नेम देगा। तो उसकी वैल्यू 100 तक हमने दे दिया कि उसमें जितने एक नाम आ जाएगा जो यूजर देगा। फिर हम क्या कराएंगे, राइट इनपुटेड डेटा टू द फाइल इनटू द फाइल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो यूजर ने हमें जो नाम दिया,
तो उसको हम क्या करेंगे, अब उस फाइल में एंटर कराएंगे, मतलब राइट कराएंगे डेटा को। तो उसके लिए मैंने कहा था आपको कि जो ऑफ स्ट्रीम, अगर हम कुछ राइट करा रहे हैं डेटा, तो हम ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। आपको याद होगा मैंने ये स्टेटमेंट बोला था पिछले वीडियो में, ऑफ स्ट्रीम का डेटा मतलब ऑब्जेक्ट यूज करके उसको फीड करा सकते हैं डेटा को। तो हमने सी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा और फिर वही हमारा ऑपरेटर आ जाता है जैसे सी आउट में होता है। यही बस फाइल हैंडलिंग और इसमें लाइक नॉर्मल प्रोग्राम में यही डिफरेंस है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जबकि उसमें सी आउट सीन करके ही हो जाता था हमारा। हमें यहाँ पे फाइल में एंट्री करानी है तो ऑफ आउट फाइल, फिर आता है हमारा डेटा, जो हमने जो यूजर से डेटा लिया यानी जो नाम लिया, यूजर ने जो नाम दिया वो हमारा फाइल में आ जाएगा, और एंडल। तो सिंपल, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे राइट कराया। पहले तो डिस्प्ले करा दिया कि नाम दे दो एक, और जैसे ही उसने नाम दिया उसको हमने फीड करा दिया उस फाइल में यूजिंग आउट फाइल, जो कि है हमारा ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने एक डेटा एंटर करा दिया है हमारे फाइल में जो कि है नाम। अब हम अगला एक डेटा डालेंगे। उसके लिए पहले हम यूजर को बोलेंगे कि एक और डेटा एंटर कराए जो है एंटर योर एज, फिर उसको सीन करा लेंगे जो भी वो डेटा देगा। अगेन राइट द इनपुटेड डेटा इनटू द फाइल, अब हम इसको फिर से फाइल में लिख देंगे। तो आउट फाइल यूज करके हम डेटा उसको राइट करा देंगे एज यूजुअल, जैसे हमने नेम को एंटर कराया था। अब इसको क्लोज करेंगे। सी यहाँ पे हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि हमने ओपन किया है तो उसको क्लोज भी करना इम्पोर्टेंट है। तो क्लोज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको एक सिंटेक्स बताया था कि जो भी हमने जैसे ओपन किया था सिमिलरली उसको हम क्लोज करेंगे, और आउट फाइल जो हमने उसका ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज किया था, उसका ये ऑब्जेक्ट जो बनाया था वो ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, और ऐसे क्लोज और ये ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। तो इससे हमारा फाइल जो है हमने ओपन किया था राइट मोड में वो हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हम इसी फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में। तो टू ओपन अ फाइल इन रीड मोड हम क्या करेंगे, अब इफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस करेंगे। तो मैंने इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया इन फाइल नाम से, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इन फाइल मैंने दिया है जिससे कि हम इजीली इसको रिलेट कर पाए, समझ पाए कि हमने इसको इनपुट मोड में खोला। तो इन फाइल डॉट ओपन, हमने उसी फाइल को अब इनपुट मोड में लाइक रीडिंग मोड में खोला है। अब हमने जो डेटा एंटर कराया था इस फाइल में, अब वही डेटा हम रीड करेंगे। सी आउट रीडिंग फ्रॉम द फाइल, अब हम पहले एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि अब हम रीड कर रहे हैं फाइल को, और इन फाइल का जो भी डेटा है वो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। राइट द डेटा एट द स्क्रीन, अब जो भी हमारा जो डेटा हमने रीड करा उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट डेटा एंडल, हम ऐसे यूज करके इसको लिखकर हम उसी डेटा को जो हमने रीड करा तो उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं कि यूजर ने जो भी डेटा दिया था और जो फाइल में हमने राइट किया था उसको हमने रीड करने के बाद फिर से उसको डिस्प्ले करा दिया। सो ये था हमारा प्रोग्राम। आगे एक और ये था कि अगेन रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले इट। हमने याद होगा आपको कि हमने 2 डेटा इनपुट कराया था, तो उसके हर एक चीज के लिए हमें अलग अलग से उसको रीड कराना है। तो फिर से इन फाइल डेटा जो भी हमने डेटा फीड कराया था उसको रीड करेंगे, फिर उसको वापस सी आउट करा देंगे डेटा को कि जो हमारा एज था। पहले के लिए जो हमने इन फाइल कराया वो हमारा नाम रीड करेगा, और दूसरे के लिए जो हमने डेटा अलग से फीड कराया था जो था हमारा एज, वो रीड होके अब ये डिस्प्ले हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे। अब हम फिर से इन फाइल डॉट क्लोज करके हम इस फाइल को जो हमने अभी ओपन किया रीड करने के लिए इसको हम क्लोज कर देंगे। रिटर्न 0 लगा के हम अपना प्रोग्राम एंड करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम, कैसे हमने फाइल हैंडलिंग में कैसे हमने ये इन फाइल आउट फाइल करके देखा कि कैसे ऑब्जेक्ट से यूज करके हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं, कैसे हम फीड करा सकते हैं, कैसे राइट करा सकते हैं और कैसे रीड करा सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हमने देखे, हमने यूज किया। अब इसको जरा रन करके देखते हैं। पहले मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर लेती हूँ। मैंने अपने प्रोग्राम को सेव कर लिया, अब इसको रन करके देखते हैं। सी राइटिंग टू द फाइल, अब ये हमारा राइटिंग स्टार्ट होगा। तो इसने पहले हमें एंटर योर नेम का इसने डिस्प्ले कराया, जो हमने सी आउट डाला था कि यूजर को डिस्प्ले होना चाहिए कि एंटर योर नेम।
तो लाइक मैं कुछ भी ABCD नाम डाल देती हूँ, आप कुछ भी इनपुट मतलब डाल के देख सकते हैं, टेस्ट केसेस चला सकते हैं। तो एंटर प्रेस करेंगे तो आता है हमारा एंटर योर एज। अब हमें अपना एज एंटर करना है, तो हम कुछ भी 20 डाल देते हैं कि ABCD की एज 20 है। एंटर करने पे अब रीडिंग फ्रॉम द फाइल, उसने वो फाइल में राइट करा दिया डेटा, और फिर अब वही चीज अब इसने रीड जब कराई और उसको डिस्प्ले कराना था, तो जो भी हमारा फाइल का कंटेंट था वो हमारा डिस्प्ले होके आ गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये सारे इम्प्लीमेंटेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, ठीक से समझिए और अपने पीसी या लैपटॉप में इम्प्लीमेंट करके इस कंसेप्ट को और अच्छे से ब्रश अप कर अपने स्किल्स को। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम एडवांस कंसेप्ट में आगे के टॉपिक्स देखेंगे। सो टिल देन बाय।